बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। महिला अपराध पर महिला कांग्रेस का हमला। रीना बोरासी सेतिया ने बीजेपी सरकार को घेरा। रीना बोली, दुष्कर्म के मामलों में बीजेपी नेताओं का कनेक्शन, आरोपियों को पार्टी से निकालने की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी विशेष अदालत की मांग। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला अपराधों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं से बीजेपी नेताओं का संबंध सामने आता रहा है। रीना बोरासी ने मांग की कि महिलाओं से अभद्रता और नैतिकता के मामलों में शामिल नेताओं को बीजेपी तत्काल अपनी ही पार्टी से निष्कासित करे। साथ ही ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर सुनवाई हो। बलात्कार के जो केस है, जब भी कुछ नाम आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के से संबंधित हो जाता है, चाहे फिर वो सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर पार्षद हो या पार्षद के बच्चे हो, या उनका कहीं ना कोई ऐसा संबंध आ जाता है कि जब भाजपा के लोग ही जाके कहीं ना कहीं छोटी बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे, युवतियों के साथ कर रहे, बल्कि मैं बात करूँ 70 साल की महिलाओं के साथ भी बलात्कार कर रहे हैं। आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला हुआ है उनकी सत्ता का कि हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे। नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। अभी हालिया के जो गोवा में हुआ है, ये बड़ी विडम्बना है कि गोवा की सरकार को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं है कि 20 से 30 बच्चों के साथ बलात्कार हो चुका। उनके वीडियो भी वायरल हो गए, पर जब 2 बच्चा आए, उनके परिवार के लोग आए, उनके परिजन के लोग आए, रोड पे आए, तब पता चला कि 30 बच्चों के साथ इतना दुष्कर्म हुए हैं। तो ये तो विडम्बना है हमारे देश की कि जब वहाँ विधायक आपके है, सांसद आपके सरकार है, आपके केंद्र में सरकार है, आपके राज्य में सरकार है, वहाँ पे महापौर आपके सब होने के बावजूद भी बच्चे सुरक्षित नहीं है और लगातार अभी केस बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि संरक्षण मिल रहा है उनको सत्ता का। नासिक का इस्तीफा दिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो केस है, मैं क्योंकि महिला हूँ, मुझे पता है कि हमारी अस्मिता के कितना मूल्य होता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सत्ता के दबाव में कहीं महिला बोल नहीं पाती, पर हम लोग उनकी आवाज़ बन के निश्चित रूप से उभरेंगे। जब जो केस हमारे सामने आएगा, महिला कांग्रेस उग्र रूप से उनके साथ खड़ी है, उनके समर्थन में खड़ी है, उनके लिए न्याय के। उन्होंने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीजेपी पार्षद के बेटे पर करीब 30 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने जैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन सरकार ने देर से कार्रवाई की। अब जनता सड़कों पर उतरी, तब जाकर मामला दर्ज किया गया। रीना ने महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ के मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा लगातार खतरे में है कि भाजपा के जो नेता है हमारे देश में, जितने भी बलात्कार दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संबंध इन भाजपा के नेता के, कभी इनके खुद के सांसद या विधायक उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इनके कोई रिश्तेदार होते हैं, या उनके बेटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संबंध भाजपा के हर नेता का होता है। तो पहले मैं आपको अपने विषय बढ़ के बता दूंगी पूरा। मैं महिलाओं से अभद्रता करने वाले नेताओं को भाजपा अपने दल से निकाले। भाजपा का हाथ दुराचारियों के साथ महिलाओं से अनैतिकता के मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाए। महिलाओं की चिंता होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने उन नेताओं को अपनी पार्टी से निकाले जिनके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के मुकदमे दर्ज हुए हैं। भाजपा का हाथ महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों के साथ है। महिलाओं के साथ अनैतिकता करने वाले मामलों को जल्द निपटारे के लिए पूरे देश में विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। इस समय हम सभी जानते हैं कि गोवा में भाजपा के पार्षद सुशांत नायक के बेटे सोहम सुशांत नायक ने लगभग 20 से 30 नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले चर्चा में है। यह आरोपी इन बच्चों के वीडियो बना के वायरल करता रहा। यह काम वह पिछले 3 सालों से लगातार करता रहा, लेकिन वहाँ की भाजपा की सरकार चुप, वहाँ का सांसद चुप, वहाँ के विधायक चुप, और भाजपा की पूरी दिल्ली तक की सरकार चुप, बल्कि सबको पता था इस बारे में। लेकिन वहाँ पर पुलिस, सरकार, मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। जब पीड़ित परिवार के साथ लोग सड़कों पर उतरे तब मामला दर्ज किया गया। वह कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है
ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पूरा देश वाकिफ है कि किस तरीके से हमारे देश की बेटियां जो देश का गौरव करती है, पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करती है, उन बेटियों के साथ, उन पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के मामले जब आए तब भी ये भाजपा सरकार ब्रजभूषण शरण के बचाव में आ गई थी और उन पर अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की और ना ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। इसी के साथ ही रीना बोरासी ने मध्य प्रदेश से लापता हो रही महिलाओं और बच्चियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार लाडली बहना योजना चला रही है तो महिलाओं को सुरक्षा कवच देना भी उसकी जिम्मेदारी है, अन्यथा इस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वाली भाजपा को चाहिए कि उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता, बलात्कार आदि मुकदमे दर्ज है, उन सभी नेताओं को पार्टी से निकाले। कांग्रेस की सरकार ने देश में महिला आरक्षण लाए थे। महिलाओं को राजनीति में उनका अधिकार देने की पहली पहल कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस समय यही भाजपा ने इसमें रोड़े डाले थे और उस वक्त महिला आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया था, पर जब भाजपा खुद ये लेकर आई है तब कांग्रेस ने इसका साथ देते हुए 33% आरक्षण का बिल पास होने दिया। तो ये मेरी मांग है कि यदि सरकार को महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो पूरे देश में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार और इस तरह की घटनाओं के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। यह व्यवहार किया जाए कि इन न्यायालयों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सुनवाई होगी और त्वरित फैसला होगा। इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर होने वाली अपील का निराकरण भी समय सीमा तय होना चाहिए। मध्य प्रदेश को तो पूरे देश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर बढ़ते महिला अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी पर सियासी हमले तेज कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।